गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत गणित के अध्याय 12 अनुपात और समानुपात का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर तो हमारे पास पहला सवाल लिखा है, यदि दो राशियों की तुलना कितने गुना के रूप में की जाती है तो यह तुलना क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स यह जो तुलना है समानुपात कहलाती है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अनुपात कहते हैं, इसको अनुपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो अनुपात एक समान है तो वे क्या कहलाते हैं। जब दो अनुपात एक समान होते हैं तो उनको कहते हैं समानुपात। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए निकालते हैं, ऐसी विधि क्या कहलाती है। क्रमांक 3 है, वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए निकालते हैं, ऐसी विधि क्या कहलाती है। तो ऐसी विधि कहलाती है एकीक विधि, एकीक नियम विधि। प्रश्न क्रमांक 4, क्या निम्न राशियां समान अनुपात में हैं। तो सबसे पहले हम 3/10 का अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए 3:10 बराबर 3/10 ही आएगा, क्योंकि ये काट नहीं सकते हम। अब 15:50 का देख लेते हैं। तो 15/50। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 5 का भाग जाएगा, तो 5 तिया 15 और 5 दहम 50। तो इसका मान कितना आया, 3/10। तो देखिए दोनों हम क्या लिख सकते हैं, अतः 3:10 बराबर है 15/50 के, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3:10 और ये बराबर को लिखते हैं समान अनुपात। 4 बिंदु को समान अनुपात कहते हैं। समान अनुपात 15:50। तो ये समान अनुपात में हैं और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 45 मीटर और 15 मीटर है। मैदान की लंबाई चौड़ाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ लिख सकते हैं लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर लंबाई कितनी है 45 मीटर, तो 45 अनुपात चौड़ाई कितनी है 15 मीटर। ठीक है, इसका मतलब हुआ 45/15। 15 का भाग दे दीजिए, तो 15 एका 15 और 15 तिया 45। तो ये आ गया 3/1, या इसको हम लिख सकते हैं 3:1। तो ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकल जाएगा 3:1। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स प्रश्न 6वां है, क्या अनुपात 25 ग्राम, अनुपात 30 ग्राम और 40 ग्राम किलोग्राम, अनुपात 48 किलोग्राम समान अनुपात में हैं। तो इनका निकाल लेते हैं अनुपात। ये हो जाएगा 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम बराबर, देखिए हो गया 25/30, या 5×25 और 5×6 30। तो इसका मान आया 5/6। अब हम इनका निकालते हैं। तो 40 किलोग्राम अनुपात 48 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40/48, या भाग दे दीजिए 8 का। तो 8×5 40 और 8×6 48। तो इसका मान भी आया 5:6 में। अतः ये कैसे हैं, समान अनुपात में है। अतः 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम और 40 किलोग्राम अनुपात 48 किलोग्राम समान अनुपात में है, समानुपात में है। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, यदि 10 मीटर कपड़े का मूल्य 290 रुपये हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या लिखेंगे, 10 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 290 रुपये। ठीक है,
तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकाल लेंगे। कपड़े का मूल्य बराबर 290/10, ठीक है, से भाग दिए तो 29 रुपये। मतलब 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना निकला? 29 रुपये। अब हमको यहाँ क्या पूछा है? 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 5 मीटर का निकाल लेंगे। अतः 5 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर ये हो जाएगा 29 गुणित 5। 29 का गुणा 5 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 5 45 की 5 हासिल का 4 और 5 दूनी 10 और 4 14, 145। तो फ्रेंड्स 5 मीटर कपड़े का मूल्य 145 रुपये हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है 12:8 के 2 तुल्य अनुपात लिखिए। तो 12:8 बराबर 12/8 और इसके तुल्य हम लिख सकते हैं। देखिए पहला लिख सकते हैं, इसमें 1 का गुना यदि कर दिए तो 12/8 बराबर 1 का गुना करें तो 12/8 जाएगा। 2 का गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा? 12 गुणित 2/8 गुणित 2 बराबर 12। 24/16। या फ्रेंड्स ये कटता भी है तो यदि 2 का भाग दे दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 12/8 के तुल्य भिन्न या तुल्य अनुपात 2 का भाग दे दिए तो 6 यहाँ 2 का भाग जाएगा तो 6 हो जाएगा और यहाँ 2 का भाग देंगे तो 4, ठीक है। तो इस तरीके से 2 अनुपात आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑन का बटन ऑन कर ले, ऑल नोटिफिकेशन का, ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर है जांच कीजिए कि दिए गए अनुपात समान है, अर्थात वे समानुपात में है। यदि हाँ तो उन्हें सही ढंग से लिखिए। जैसे यहाँ पर है हमारे पास दिया हुआ 1:5 और 3:15। हाँ समानुपात में है, सही ढंग हो जाएगा 1:5 समानुपात 3:15। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 2:9। अब यदि यहाँ पर 9 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, 2 9 18 और 9 का भाग दिए तो 9 दूनी 18 और 9 9 81, तो उतना जा जाएगा 2:9। तो यहाँ भी हम लिखेंगे हाँ समानुपात में है, समानुपात में है। अब सही इसको ऐसा लिखेंगे 2:9 समानुपात 18:81, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए ये है 5 और ये 25। यदि ये तो कटेगा तो 1 आ जाएगा और इसका 5 आ जाएगा। 5 का भाग देंगे तो 1:5 हो जाएगा। इसमें यदि 5 का भाग दिए तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 15 आएगा। तो देखिए दोनों बराबर है क्या? नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे नहीं, ये समानुपात में नहीं है। फिर 4:12 और 9:27। देखिए 4 का भाग दे देंगे तो 4 का 4 और 4 तिया 12, तो कितना हो गया? 1/3। यह 9 का भाग दिए तो 9 का 9 और 9 तिया 27, तो ये भी आ गया 1/3। तो यहाँ लिखेंगे हाँ समानुपात में है, समानुपात में है। और सही क्रम हो जाएगा 4:12 समानुपात 9:27, ठीक। नेक्स्ट है 10:20 और 20:40 का भाग देंगे 10 का, तो यहाँ भी हो जाएगा 10/20। तो ये भी लिख देंगे हाँ समानुपात में है, और ये हो जाएगा 10:20 समानुपात 20:40, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका हल यहाँ लिखना था, वहाँ हल कर लिया हमने। अगली सारणी है, निम्न सारणी को पूरा कीजिए। समय दिया है 2 घंटे। रमेश द्वारा चली गई दूरी 8 किलोमीटर, सोनू द्वारा चली गई दूरी 6 किलोमीटर। देखिए और तो 1 घंटे में कितना? 2 घंटे में 8 किलोमीटर चलता है तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलेगा। अब ये 2 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है तो 1 घंटे में कितना चलेगा? यहाँ 2 का भाग दे देंगे तो 3 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार तो 1 घंटे में देखिए 4 किलोमीटर चला और ये 3 किलोमीटर चला।
अब 4 घंटे में तो 4 का 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 4 घंटे में 4 चौ 16 किलोमीटर। ठीक है, उसी प्रकार सोनू द्वारा तय की गई दूरी 4 घंटे में 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तो 4 घंटे में 4 तिया 12 किलोमीटर आ जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हुआ और आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की गणित के सभी अध्याय समाप्त हो चुके हैं। यदि बाकी विषय का भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।